ओवैसी से मायावती की बातचीत की खबर गलत, 100 सीटों की बात भी अफवाह, ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा। बाप और भाई की कमाई पर ऐश करने वाले भाजपा के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। बलिया से खबर मिल रही है कि ओम प्रकाश राजभर ने आज अपने आवास पर मीडिया से सवालों में जवाब में कहा, ये जो बातें चल रही हैं वो गलत खबर है। ना तो ओवैसी जी से मायावती की कोई बातचीत हुई है और ना ही उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की कोई बात की है। ओवैसी जी ने साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे और जो सीटें मिलेंगी उस पर चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम 403 सीटों की पूरी तैयारी कर रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा अपने दम पर सरकार बनाने की कवायद में है। राजभर ने कहा, सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, हम जो हमारे मोर्चे में आना चाहे उनका स्वागत है। हम लोग बीजेपी को कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। राजभर ने स्पष्ट किया कि हमारे मोर्चे में सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। 403 सीटें हैं, 100 सीटों की क्या बात है। हम तो कहते हैं 125 सीट लड़ें, हम 125 सीट दे देंगे। जो बयान आ रहा है 100 सीटों की, तो क्या हम 125 सीट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट की भी तो होना चाहिए। ये सब अफवाह है, इसमें क्या सच्चाई नहीं है। सुभाष सपा मुखिया ने बीजेपी से कोई भी संबंध और समझौता करने से इनकार करते हुए कहा कि मोदी जी जो कहते हैं ठीक उसके उल्टा करते हैं। मोदी जी एक नंबर के झूठे और योगी जी भी झूठे हैं। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कह डाला कि बाप और भाई की कमाई पर ऐश करने वाले ही मोदी और योगी के गुण गा रहे हैं। इंडिया समाचार से ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की खास रिपोर्ट। जी, ये ओवैसी जी की जो पार्टी है वो कह रही है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है शौकत अली जी वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। वही बहन जी खारिज कर रही हैं। तो क्या जो गठबंधन उनके पास आपका गठबंधन है, तो क्या यही गठबंधन चुनाव लड़ेगा या किसी बड़ी पार्टी की भी शामिल होने की संभावना है? देखिए, जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज़ है और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरे 403 सीटों की कर रहे हैं। तो क्या बहन जी से कोई बात हुई बीएसएफ की वो शामिल होंगी या नहीं, कोई चर्चा हुई? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा आज के तारीख में अपने दम पर सरकार बनाने की कवायद में है। हमारे विचार खुले हैं। जो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे महंगी बिजली सरकार बेच रही है। 76 पैसे पर यूनिट खरीद रही है और 6 रुपये ग्रामीण में, 7 रुपया शहर में बेच रही है। हम लोग सरकार बना करके घरेलू बिजली का बिल लगातार 5 साल माफ़ करना चाहते हैं। गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी 3 साल 4 माह से रद्दी की टोकरी में रखी हुई है, उसको हम लोग लागू करना चाहते हैं। हम लोग प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के विवाद में जनता को हम उलझाना नहीं चाहते हैं। इनको बेहतर शिक्षा, प्रदेश में 2 तरह की शिक्षा है, उसको हम लोग समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, ये उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस, जो भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में आना चाहें उनका स्वागत है। हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है और ना तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग समझौता करने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो बार बार सीटों की बात आ रही है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी जी की पार्टी, तो इस विषय में क्या सीटों की हिस्सेदारी हो गई है? नहीं, देखिए, यहाँ सीटों का झगड़ा नहीं है। सीट है 403। हम तो कह रहे हैं कि 125 सीट लड़े हैं। 100 की बात क्या है, हम 125 सीट देंगे। यहाँ सीट का झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ अधिकार का है, सम्मान का है। जो प्रदेश में, देश में माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया है। जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी देश की जनता से वोट लिया
कि 15-15 लाख रुपया देंगे। युवाओं को कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। और मज़े की बात, इन्होंने कहा कि हम देश में महंगाई कम करेंगे। और महंगाई कम करने के सवाल पे आज सरसों का तेल 2 शतक पार कर गया। वहीं अगर अरहर की दाल की बात करें तो वो भी 1.5 शतक लगा चुका है। और वहीं अगर बात करें पेट्रोल की तो वो भी शतक पार कर चुका है। पेट्रोल अभी शतक से 8 रन पीछे है। गैस सिलेंडर जो 4 शतक पे खेल रहा था, आज वो 9 शतक पार लगा दिया। आज वही डीजल जो हाफ शतक पे खेल रहा था, आज वो 8 रन से पीछे है शतक लगाने में। महंगाई आसमान पे छू रही है। जिस मुद्दे को लेके महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई कम करेंगे, आज गरीब शायद दिन भर मजदूरी उसको न मिले तो शाम को उसके घर का रोटी और दाल न मिले। तो ये महंगाई के मुद्दे पर जो जनता को गुमराह करके वोट लिए, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं। एक तरफ तो हमको आपको बहकाते हैं, देश में हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करते हैं। जब कश्मीर में सरकार बनानी होती है इनको, तो महबूबा मुफ्ती से समझौता करके बीजेपी सरकार बनाती है। जब दिल्ली में इनकी सरकार बनती है तो शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को मिनिस्टर बनाते हैं, मुसलमान के बेटे को। अभी बिहार में शहनवाज हुसैन को ले जा करके उन्होंने MLC बना के मंत्री बनाया। और कुछ ऐसे जो बाप और भाई के कमाई पर पलने वाले लोग हैं, उनको देश दुनिया का मतलब नहीं है। अभी जिस दिन वो अपने पैर पे कमाएंगे, उस दिन उनको मालूम होगा कि हमको हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ना चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की लड़ाई लड़ना चाहिए। जो बाप की और भाई के कमाई पर ऐश करने वाले लोग हैं, यही लोग घूम घूम करके मोदी और योगी की बात करते हैं। आज देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है और कोई नेता है, तो दिल्ली में नंबर 1 के झूठा नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे नंबर के झूठा अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। अभी इनका बयान आया कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिया। कहाँ नौकरी दे दिया भाई? किसको दे दिया नौकरी? पता ही नहीं। ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की दुश्मन है, दलितों की दुश्मन है। अभी भर्ती हुई कृषि विभाग में बांदा में 13 में अकेले 11 ठाकुर की भर्ती कर दिया। कहाँ गया 27% रिजर्वेशन, 22.5% रिजर्वेशन। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद योगी जी ने लूट लिया। वहीं उठा के देखिए वो 68,500, 12,460 शिक्षक भर्ती में इन्होंने हिस्सा लूट लिया। जब पिछड़ों को छात्रवृत्ति देने की बात आती है, शुल्क प्रतिपूर्ति, तो उनके पास बजट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से पिछड़ों के साथ धोखा कर रहे हैं। अब वोट लेना आ गया है। अब इनको दिखाई दे रहा कि पिछड़े का वोट नहीं मिलेगा तो सरकार नहीं बनेगी, दलितों का वोट नहीं मिलेगा तो सरकार नहीं बनेगी। तो ये शुद्ध रूप से देश को बांटने की बात करते हैं। आपने देखा कि जो चीज़ मोदी जी कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। महंगाई दूना कर दिया, नौजवानों को जहां 2 करोड़ देने की बात रही तो वहां तो 12 करोड़ नौजवानों का नौकरी छीन लिया। इन्होंने वादा किया कि हम देश बिकने नहीं देंगे, और आपके सामने है कि इन्होंने रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब बेच रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। सत्ता मिल गई, सत्ता मिलते ही विश्वगुरु बनाने लगे। विश्वगुरु भी नहीं बना पाए तो वो आत्मनिर्भर बनाने लगे। अब आत्मनिर्भर भी नहीं बनाएंगे तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। ये शुद्ध रूप से झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह करके ये वोट लेने वाले लोग हैं। और ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बेच कहाँ से रहे हो, किसने बनाया है? तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे ओवैसी जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, केशड़ा पटेल, जो हम लोग मिलकर के, और राजकुमार सैनी जी, हम 10 लोग जो मिलकर के मोर्चा बनाए हैं। यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। और जो बयान आ रहा है 100 की, तो हम तो 125 सीट की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। तो ये सब जो अफवाहें हैं, ये अफवाह है।